श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हो अहि सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से बहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजु निहारे, जनु बिरंचि निज हाथ सवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रुसूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कही। बल बिना विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे एई अहि। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विदहि बचन सुनावही। ब्याही अहूँ चारियों भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। तुलसीदास कहते हैं, कवि और विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। कहीं परस्पर नारी बारी, विलोचन पुलक तना। सखी सबु करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोहर रथ पूर्ण करें। यही विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमगी उमगी उर भरहि। जे निपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसर विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती।
श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अहगनु मासु सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठई दीनी नारद सन सोई, गनि जनक गे गन गन कहन जोई, सुनि सकल लोगन यह बाता, कहें ज्योतिषी आही विधाता। और इस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जानकी जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल, विप्रन कयऊं विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल वो धूलि की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरो तहि कयो नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा, सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे, सुभग सुआसिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। ट्रेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती, कौशलपति कर देखी समाजु, अति लघु लाग तिनहि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयऊं समयों अब धारियूं पाऊं, ये सुनी परा निशान ही घाऊं, गुरहि पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधु के साथ समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर, देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बादी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करते हैं।